हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक है 10th के रिगार्डिंग, तो क्लास 10 से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से रिगार्डिंग होगी ये क्लास, और 11th क्लास के जो बेसिक यहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम IIT JEE के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल इजी वे से। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। अब स्टार्टिंग में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें क्या है, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा और दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये हमारे पास ए एंगल है और सी एंगल है। ये क्या एंगल है हमारे पास, एक्यूट एंगल है ये हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं, ये जो परपेंडिकुलर बेस है, ये हाइपोटेनस है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें फॉर्मूले अकॉर्डिंग चले, हमारे पास मिलता है साइन थीटा, सेकंड मिलेगा हमारे को कोस थीटा, थर्ड पे है टेन थीटा। इस चीज को एक याद रख लेना कि मैं बता रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं, इस फॉर्म में आएंगे वो रेशियो की फॉर्म में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर होगा, बेस परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा यहां आएगा, साइन थीटा कहां आएगा, यहां आएगा। ये हमारे पास कोस थीटा होगा और ये हमारे पास टेन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर जो हमारे पास है अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा h। ठीक है, उसके बाद में कोस थीटा क्या करेगा, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, साइन थीटा होगा तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दोनों में क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है टेन का नंबर। टेन में क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में पी आपके पास टेन थीटा के लिए मिलेगा। ठीक है, अब उसके रिवर्स कर देंगे, ये हमारे को रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कोसेक थीटा, दिस इज सेक थीटा, और ये हमारे पास कोट थीटा हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोस थीटा, कोसेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, सेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये परपेंडिकुलर आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और कोट थीटा आ जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये याद कर लेना बस इसको। ठीक है, और इसके रिवर्स हो जाएंगे, इसके साइन थीटा का रिवर्स मिलता है कोसेक, कोस का रिवर्स सेक मिलता है, और टेन का रिवर्स मिलता है कोट मिलता है। यहां मैं लिख देता हूं, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कोसेक थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा, और इसको लिखते हैं 1 अपॉन में कोट थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गई, यानी कि इसके रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसका क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, और क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि आप साइन ए निकालो। क्या निकालो, साइन ए, साइन ए निकालना आपको। देखो साइन ऑफ ए, और ए निकालेंगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, BC, BC अपॉन में AC, BC अपॉन AC। यानी कि BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, यदि हमें कोस थीटा निकालना है, कोस A, कोस A, उसके लिए क्या करेंगे, BA, BA अपॉन में AC हो जाएगा। और एक चीज नोट करना, यदि हम एंगल A को लेकर चल रहे हैं ना, तब हमारे पास ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। यदि हम एंगल, यदि मैंने बोल दिया कि साइन C निकालो, साइन C,
तब क्या करेंगे, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ऐसे हो जाएंगे, ये इसको ट्रायंगल हम ये ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास B, ये C, ये A, ये हमारे पास sin थीटा को लेंगे, ठीक है। sin थीटा को हम लेंगे यहां पर, तो क्या होगा हमारे पास अब की बार साइन से करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ये आएगा। जो हम एंगल ले रहे हैं उसी के रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। रेशियो इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे, पहले बेसिक क्लियर कर देते हैं, सभी जितनी आइडेंटिटी है उनको क्लियर कर देता है। अभी इसको कर देते हैं, तीन आइडेंटिटी है इसमें इंपोर्टेंट, 10 में 3 ही है। उसके बाद में आगे आएंगे, हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक 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 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होगी। उसके बाद में होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ये तीन आइडेंटिटी है, 1 2 10 का इसमें क्लियर हो जाएगा सारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। अब इसी को हम इससे बहुत सारी और फॉर्मूलेस वगैरह निकल सकते हैं, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हो तो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है ना, इस साइड में इस साइड प्लस सकता है, इस साइड में आते माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं कोस थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या क्या इसका जो स्क्वायर को इस साइड में रूट में चेंज कर दिया, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हो। अब उसके बाद में यदि हम ये साइन में चेंज किया, तो साइन पर पूछ लेता कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम कोस को साइड में ले आए, ठीक है। और यदि ऐसे ही पूछ लेता साइन थीटा, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सिर्फ 4 फॉर्मूले हो गए, एक आइडेंटिटी से हमारे पास 4 फॉर्मूले निकल के आए, समझ गए, नोट डाउन करो। अब आते हैं सेकंड पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कि इस साइड में मैं सेक स्क्वायर थीटा को निकालूंगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये माइनस का इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और मैं स्क्वायर को मैं रूट में हो जाएगा सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या भाई बोल सकते हैं ना इसे। इसको साइड में लेके जाएंगे, क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इस साइड में आते ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बोल सकते हैं टेन थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हम 4 इसके फॉर्मूले निकल के आए हैं, 4 इसके आ गए, ठीक है। नोट डाउन करो उसको। अब आ जाते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। इसकी करते हैं हम, क्योंकि 11th 12th की जो ट्रिग्नोमेट्री है सभी क्लियर होगी, इसमें जो 10th तक इसकी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी इसका देखिए, ये क्या हो जाएगा, कोट उस साइड चला जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा
क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और यदि मैं कोट स्क्वायर थीटा निकालूंगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा आ जाएगा रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चार एक आइडेंटिटी से चार फॉर्मूले याद किए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूले याद करने जरूरी है। ठीक है, याद करने भी चाहिए क्योंकि आपको 3 आइडेंटिटी याद कर लो, इससे आप समझ लो कि ऐसे ऐसे इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, इसको ट्रांसफर कर रहे, इस साइड में आ जाएगा टर्म कोई, तो फिर क्या चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में है वैल्यूज। वैल्यू है और वैल्यू आपको एक टेबल बना देते हैं, वैल्यू टेबल में देने पहले इसके हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके बीच में एक चीज हो रहेगी भैया, जो इसके बेसिक जो फॉर्मूला प्राइमरी से भी हो जाएंगे। जैसे कि इसको हम ये बोल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा दोनों जो होते हैं ना, तो थीटा का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है, 90 डिग्री होता है इनका सम। तब हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होगा इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब सुनो इनका इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम होता है वो 90 होता है, टेन का कोट का 90 होता है, सेक का कोसेक का भी 90 होता है। सेम इसी को हम क्या करेंगे, इसको हमें ये बोल सकते हैं कोस थीटा क्या बोल सकते हैं, यदि इसमें हमें निकालना है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और सेम इसी में कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सभी क्या है एंगल है। जब भी आपको 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है तब क्या होगा इसका साइन वो चेंज हो जाएगा, इसका एंगल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो आपको आई होप कि टेंथ का किसका 10th क्लास का जितने भी फॉर्मूले थे, जितना भी बेसिक था वो सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बच्चों ये एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में करेंगे अभी। ठीक है, जो हमारे पास इसमें जो एक्सरसाइज है वो करेंगे सभी। तो 10th का योग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर करते हैं हमें एक्सरसाइज को।